नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं पटना से दीपक कुमार। रोशन सर के रिहाई को लेकर के एक बार फिर जो है पटना के सड़कों पर छात्र उतरे हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है, रोशन सर कब तक रिहाई करवाइएगा। हम लोग क्या रिहाई करवा सकते हैं। हम भी जो भी छात्र हैं जो पटना में आए हैं गांव देहात से, उनके माता पिता ने, किसी के माता पिता बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, किसी के खेत में जाके मजदूरी कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो छात्र हैं, जो गरीब हैं, जो हाशिए के तबके से आके पढ़ाई की तरफ पहला उनका कदम है, कंपटीशनों की तैयारी में है ताकि उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य सुधर जाए। तो ये शिक्षकों की आपसी लड़ाई में जो आपने पैसे छात्रों से ले लिया है, जो कोर्स आपने दे दिया है उनको बिना कराए ऐसे बीच में आपसी मतभेद की वजह से छात्रों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये आप सरासर गलत कर रहे हैं। छात्रों को चाहिए पढ़ाई, आप आपस में मत लड़िए। मैं खान सर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि खान सर, आपको पूरा भारत जानता है, पूरे भारत से कहीं ना कहीं कोई ना कोई छात्र आपका ऑनलाइन क्लास करता है। तो आप पे ये शोभा नहीं देता है कि आप कुछ छात्रों के जो आपके संस्थान के हैं उनके हक में है, उनके हित में है, और वो जो दूसरे संस्थानों में है उनके भविष्य खराब हो। आप ऐसा मत करिए। और वो छात्र जो रोशन सर के यहाँ पढ़ते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वो भी छात्र ही हैं और आप शिक्षक हैं, तो आपको समझना चाहिए कि उन छात्रों का भविष्य खराब होगा। उनके शिक्षक बाहर जेल से नहीं आएंगे तो उनका पढ़ाई प्रभावित होगा, उनका एग्जाम प्रभावित होगा। तो हम आपसे ये मांग करते हैं कि आपसी बातचीत की वजह से इसको खत्म करिए। और आपके पास अगर कोई ऐसा डेटा है कि आपके यहाँ से कितना आपने किसको कितना सिलेक्शन हुआ है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आपके पास पूरा डेटा है उसको मेंशन कर दीजिए। मीडिया अपने आप कवर कर लेगी, सरकार और पब्लिक अपने आप तय कर लेगी। इसमें आपस में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सवाल है, रोशन सर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, खान सर में विलम्ब इतना क्यों, कौन बचा रहा है उनको? इस पे तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने कई यहाँ आने से पहले कई न्यूज चैनल्स को देखा जो फैजल खान और रे करके बुला रहे हैं। तो अभी से पहले, इस घटना से पहले इस तरीके की बातें नहीं थी। तो ये जो पूरा मामला है, इस मामला को जाति और धर्म में सरकार और सरकार के जो कार्यकर्ता है बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लोग हर जगह मौजूद हैं, छात्र में भी, मंदिर में भी, मस्जिद में भी, हर जगह उनके लोग मौजूद हैं। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा पूरा चलाया जा रहा है। हम इसको बर्खास्त करते हैं। पटना विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति इसको बर्खास्त करता है और ये मांग करता है कि ये जाति धर्म का भेदभाव और नहीं चलेगा। बहुत हो गया। बेरोजगारी पे बात होगी, पेपर लीक पे बात होगी, लोकतंत्र पे बात होगी, उसके बाद कोई बात नहीं होगी। छात्रों की आवाज कहाँ उठाने के लिए देता है, तुरंत तो दब जाता है आप लोग का आवाज। कितना दबाएंगे? दबाते दबाते 80 पेपर लीक हुए। 80 पेपर लीक पे छोटा सा भी आंदोलन हुआ, बड़ा भी हुआ। आप जैसे न्यूज चैनल्स या फिर यूट्यूबर्स आके हमारी बातों को फैलाते हैं, जन जन तक जाता है, सरकार तक जाए ना जाए, लोगों तक ये बात पहुंच रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस समस्याओं को और इस घटनाओं से घटित से प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता आ गई है। भारत नेपाल बनने में समय नहीं लगेगा। इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था रही और शिक्षा को बर्बाद किया गया तो बहुत जल्दी भारत रोड। खान सर के केस को जो है रोक लगा दिया गिरफ्तारी को लेकर के, और रोशन सर के केस को खारिज कर दिया, बेल नहीं दिया गया। इसमें इंटरनल साठगांठ हो सकता है। हम तो रोशन सर से, खान सर से यही कहेंगे कि आपसी बातचीत, तालमेल बैठा के इसको खत्म करिए और छात्रों को पढ़ाई पर प्रभावित। चारों छात्रों का भविष्य। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खान सर को चाहिए कि वो भी आपके छात्र हैं, आपके छात्र तो आपके छात्र हैं, वो भी इस भारत या बिहार के भविष्य हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए आप आपसी तालमेल बिठा के इसको ठीक करिए और छात्रों को प्रभावित न करिए। सरकार से क्या कहेंगे? लगातार हजारों कोचिंग खुल गए हैं, हमेशा इस तरह से घटनाएं घटती, कुछ सरकार पूर्ण रूप से शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है। हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते हैं, हम भारत की जनता से उम्मीद करते हैं। भारत के लोकतांत्रिक, बिहार के मुख्यमंत्री, उनसे उम्मीदें आपको नहीं है? क्या उम्मीद है? उनके आते तो इतना जैसे रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है? हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, यहाँ 2-3 सालों से हैं, पढ़ रहे हैं। आज तक हमारे साथ कोई घटना ऐसी घटित नहीं हुई कि चलते कोई छेड़ दे, कोई आके अपना स्कॉर्पियो घुमा के ले जाए। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले तो हमने यही देखा कि बस दादागिरी दिखाते हैं और निकल जाते हैं, कमेंटबाजी होती है। तो उन्होंने क्या किया है सम्राट चौधरी मिस बिहार के साथ, और उसके पहले क्या क्या घटनाएं हुई हैं बिहार में, सबको पता है। हम भी प्रचलित हैं इन चीज़ों से और देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब समझता है। एक दिन समय आएगा जैसे नीतीश कुमार उखाड़ के फेंक दिए गए, आप भी उखाड़ के बहुत जल्दी फेंक दिए जाएंगे। देख सकते हैं, सीधे तौर पे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जैसे नीतीश कुमार को उखाड़ करके फेंक दिया, वैसे ही सम्राट चौधरी को भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा, नेपाल जैसा हालत बिहार या देश में
बनने की जो है तुरंत बन सकती है, तुरंत जो है ऐसी घटना घट सकती है। मगर सीधे तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जनता पर मुझे विश्वास है। देखते रहें प्रत्येक न्यूज़ लाइव के साथ, मैं दीपक कुमार, पटना। हम लोग जो है सही और गलत को देखते हुए जो प्रशासन में जो व्यवस्था है जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, इसके खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन किए, क्योंकि बिहार सरकार देख रहे हैं कि लगातार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक तरफ सेम केस में जो केस किसी आम आदमी के द्वारा किया गया है उस केस में जेल में है, और दूसरी तरफ जो सरकारी केस है, आधिकारिक केस है, उस केस में बेल मिल जा रहा है, यानी कि अरेस्टिंग पे स्टे मतलब बेल। तो ये बेल किसके इशारा पे मिल रहा है, इसके जांच होनी चाहिए। और एक तरफा कार्रवाई जो कर रहा है सरकार, उसको हम चेतावनी देना चाहते हैं उसके कि वो एक तरफा कार्रवाई नहीं करे, न तो सामना मुश्किल होगा, सामना नहीं कर पाएंगे। जनता अगर सच के साथ खड़ा हो जाएगी तो आपको सदन से घसीट के सड़क पर ले आएगी। क्या वजह था जो रोशन सर को तुरंत जेल भेज दिया गया, खान सर में विलम्ब किया गया? जैसे अभी देखिए पेपर लीक का जो समस्या है ना, इस समस्या को अगर आप देखिएगा तो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, वो प्रोटेस्ट नहीं हो, इसके लिए सरकार ने संपर्क किया फैजल खान से, और पेपर लीक करवाता है और भ्रम फैलाता है और प्रोटेस्ट अब खुद को सही भी बताता है, क्योंकि जब तक खुद को सही नहीं बताएगा तो उसको लोग समाज बहिष्कार कर देगा, बहिष्कृत कर देगा, और वो प्रोपेगेंडा में सफल नहीं हो पाएगा। तो बहुत सफाई से ये प्लानिंग करता है कि हम इसको रोकेंगे। तो रोकने के लिए ये दोनों आपस में उलझ गए। जब आपस में उलझने का जो ब्लूप्रिंट तैयार के वही को सफल करने लगे, और इसी में जो है कि उनका जो सच है वो उजागर हो गया, तो वो फैजल खान फंस गया। क्या लग रहा है पुलिस और मीडिया को गुमराह कर दिया, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरे सामने पुलिस को गोली चला था, उसके बाद पुलिस देते हैं कि गोली नहीं चला था। पुलिस को गुमराह नहीं किया गया। पुलिस को कौन गुमराह कर सकता? पुलिस लोगों को गुमराह कर रही है एक तरफा कार्रवाई करके। कोई पुलिस को गुमराह कैसे कर सकता? हाँ, ये हो सकता है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई किसी के दबाव में कर रहा है, और वो सरकार के दबाव में एक तरफा कार्रवाई प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कब तक रोशन सर को बेल मिलेगा? ये तो सरकार बताएगा ना कि कब तक मिलेगा, क्योंकि सरकार के इशारा पर तो कोर्ट चल रहा है, गवर्नर के इशारा पे कोर्ट चल रहा है, क्योंकि जज को भी जज बने रहना है, उनको चीफ जज बनना है, उनको प्रमोशन चाहिए होता है, बहुत तरीके का बात है। सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट जाना होता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, तो इसके लिए सत्ता और सरकार का सहारा चाहिए होता है। कॉलेजियम सिस्टम, जो भी छात्र है वो तो भविष्य उनका कोचिंग से बर्बाद नहीं हो रहा। वो छात्र जो कोचिंग के प्रति आकर्षित है ना, वो भ्रमित है। और मैं उनको कहूँगा कि आप कोचिंग के प्रति इस तरीके का दीवानगी मत रखिए कि कोई कुछ बोला भेड़िया धसानिया बह जा रहा है, इस तरीके का नहीं होता है। हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र इसलिए उतरे हैं इस आंदोलन में, क्योंकि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई एक तरफा हो रहा था, इसलिए उतरे हैं। मेरा नाम रिंकल यादव, पटना विश्वविद्यालय।